जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली यानी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 को आज देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता को कमज़ोर करती है। ऑप्शन नंबर सी, फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो ए सही होगा। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर ए, यानी यह विविधता को अपने में समेट लेती है। कौन? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रुसेल्स और ऑप्शन नंबर डी है रोम। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी? चलिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में या लंदन में या ब्रुसेल्स में या रोम में? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ब्रुसेल्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन नंबर ए मजबूत, ऑप्शन नंबर बी ढीली, ऑप्शन नंबर सी अति मजबूत, ऑप्शन नंबर डी कठोर। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। सरकार के, चलिए यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर क्या है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर सी मौलिक वितरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षैतिज वितरण। क्या होगा? क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन जो है 2012 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायपालिका। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका जो है यह संघ सरकार का क्या है? उदाहरण है। यह भी क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? ऑप्शन नंबर ए भारत का, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर सी कनाडा का, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन का। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है
वह अलिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन सॉरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्रिटेन एक राज्य है, ब्रिटेन एक राज्य है, संघात्मक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी एकात्मक राज्य है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी अध्यक्षात्मक। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एकात्मक शासन है। कैसा है, एकात्मक शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी तो बेल्जियम। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस, क्या फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, क्या भारत में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 1946 में, 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी बिहार। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवशिष्ट अधिकार किससे पास होता है, अवशिष्ट अधिकार किससे पास होता है, ऑप्शन नंबर ए केंद्र के पास, ऑप्शन नंबर बी राज्यों के पास, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग के पास, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका के पास। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्र के पास, किसके पास, केंद्र के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। चलिए राज्य, ऑप्शन नंबर बी केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन नंबर सी केंद्र को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्र एवं राज्य दोनों के पास, केंद्र एवं राज्य दोनों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। चलिए निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए सड़क, ऑप्शन नंबर बी पुलिस, ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर है अणु शक्ति और ऑप्शन नंबर डी तो शिक्षा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर चलिए निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, ऑप्शन नंबर ए 1953 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1956 में या ऑप्शन नंबर डी 1957। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी 1956 में, 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन नंबर ए हंस, ऑप्शन नंबर बी मयूर, ऑप्शन नंबर सी तोता, ऑप्शन नंबर डी कबूतर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी मयूर, क्या मयूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन
कितनी सूचियों में हुआ है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। यानी भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन हुआ है वह 3 सूचियों में हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन नंबर बी संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर सी एकात्मक और अध्यक्षीय, या ऑप्शन नंबर डी एकात्मक और संघीय। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संघीय और संसदीय, संघीय और संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 26, या ऑप्शन नंबर बी 27, या ऑप्शन नंबर सी 28, या ऑप्शन नंबर डी 29। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, चलिए यह क्वेश्चन लास्ट HW कर देते हैं। यह जो क्वेश्चन है आपके लिए HW कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर करंट अफेयर्स के व्यू से देखा जाए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के। तो यह HW कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 21 का कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा और कमेंट में लिखते वक्त लिख दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए तो लिखिएगा 26, या ऑप्शन नंबर बी होगा तो उसके सामने 27, ऑप्शन नंबर सी लिख करके 28, या ऑप्शन नंबर डी लिख करके 29। जो यानी जो ऑप्शन सही होगा वह लिखिएगा। उसके साथ ही साथ कितना है, 26 है, 27 है, 28 है या 29 है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।